अमला असंकिलिठा ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जय बंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, तीन तत्वों की बात चल रही, देव गुरु और धर्म। इनको समझना और इनको दिल दिमाग में स्थान देना। हमारे दिमाग में किसको बैठना चाहिए? हमारे दिल में किसको स्थान होना चाहिए? जो हम चाहते हैं उसी को देते हैं। जो हम चाहते हैं उसी को देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, हम चाहते तो किसी और को है, लेकिन सिर में कोई और बैठा होता है, वो जगह नहीं खाली करता। जब जगह नहीं खाली करता तो बैठेगा कहाँ? देखो भला हमारे सिर में क्या बैठा हुआ। दूसरों को देखते देखते सारी जिंदगी चली गई, अपने सिर को भी देख लो। आपको सिर के ऊपर बाल दिखाई देंगे और किसी जिसके बाल नहीं होंगे उसको केवल ऊपर की चमड़ी दिखाई देगी। और क्या दिखाई देगा? यदि किसी ने साइंस का इस बॉडी का अध्ययन किया है, जब वो सिर के नीचे उसका ध्यान जाएगा तो उसको दिमाग भी अखरोट की शक्ल वाला, वैसी शक्ल दिखाते हैं ना, वो दिखाई देगा। बारीक बारीक नसें दिखाई देंगे। दिमाग की सेफ्टी के लिए ऊपर हड्डी का कवर दिखाई देगा। चलते चलते सारा दिखने लग जाएगा, सारी बॉडी दिखने लगी। यही तो दिखेगा ना। लेकिन जिसको हमने देखना है अभी वो नहीं दिखाई दिया। वो क्या चीजें जो बैठी हैं, जो हमारे अंदर परमात्मा को आने नहीं देती, गुरु को आने नहीं देती, धर्म को अपने अंदर आने नहीं देती। उन्होंने क्या किया? दरवाजे बंद किए, खिड़कियां बंद की हुई। जैसे घरों में ना दरवाजे बंद होते हैं और ऊपर तीसरी मंजिल पर रहते हैं, दरवाजा नीचे, तो क्या करते हैं? सुविधा के लिए उन्होंने लॉक लगाए होते हैं, जिसका संबंध रस्सी से होता है। रस्सी खींचते हैं, ऊपर से लॉक खुल जाते हैं। रस्सी छोड़ देते हैं, फिर लॉक लग जाता है। अब ऊपर से जब कैमरा सिस्टम नहीं था तो झरोखे से देखते थे। अब कैमरा सिस्टम आ गया है तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाता है बाहर कौन है।
आपका परिचित है लॉक खुल जाएगा। यदि अपरिचित है फिर लॉक नहीं खुलेगा। घंटियां भी बजती रहे तो भी खुलेगा नहीं। इसी प्रकार हमारे दिल, दिमाग, इंद्रियों के जो दरवाजे हैं वो भी खुलते और बंद होते। कहते हैं जब इस का मालिक सचमुच में मालिक होगा तब उसकी चलेगी, लेकिन जब जब मालिक गुलाम हो चुका होगा फिर इसकी नहीं चलेगी। किसकी चलेगी? फिर चलेगी इच्छा की। किसकी? इच्छा। जानते हैं इच्छाएं क्या होती हैं? इच्छाओं के दो रूप आते हैं। इच्छाओं के दो रूप आते हैं। एक इच्छा होती है मोह जनित, एक इच्छा मोह जनित, और एक इच्छा होती है मोह के क्षोभशम से जनित। जनित का मतलब उत्पन्न। एक मोनी कर्म के उदय के कारण से इच्छा पैदा हुई और एक इच्छा मोनी कर्म के क्षोभशम से, मोनी कर्म के कमजोर होने से पैदा हुई। अब जितनी संसारी इच्छाएं हैं जिनके पीछे मोह काम कर रहा है, जिनके पीछे जे तत्व काम कर रहे हैं, कौन से? काम, क्रोध और लोभ। जे तत्व क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। वो इच्छाएं कैसी होंगी? मोह जनित। और जिनमें जब मोनी कर्म का क्षोभशम होगा, हल्की होंगी, तब भी इच्छाएं पैदा होंगी। लेकिन जो इच्छाएं अलग होंगी, पहली इच्छाएं संसार की ओर ले जाएंगी, संसार को बढ़ाएंगी, बैर विरोध को बढ़ाएंगी, कर्मों के बंधन बढ़ाएंगी, असमाधि बढ़ाएंगी, दुख क्लेश बढ़ाएंगी, दुर्गतियों को नजदीक लाएंगी। लेकिन जो मोह के क्षय से या क्षोभशम से जनित उत्पन्न है, ऐसी इच्छाएं पैदा नहीं होंगी जो पहले बताई। उनको स्थान नहीं मिलेगा। कोई कहता है जे काम कर ले, दूसरा, जब किसी की इच्छा पैदा नहीं होती तो दूसरे पैदा करते हैं। जैसे देखते हैं ना, भगवान अरिष्टनेमी जी के कितने छोटे भाइयों की शादी हो गई, लेकिन भगवान अरिष्टनेमी ने ना हाँ ही नहीं की। जब हाँ नहीं की और उधर से वासुदेव जी को खतरा महसूस होने लगा, जब खतरा महसूस होने लगा तो उन्होंने अपनी रानियों के माध्यम से जाल रचा। तो उन्होंने देखा इसमें भी किसी का भला है। स्वीकृति तो नहीं, लेकिन उनकी मुस्कुराहट को स्वीकृति समझ लिया, लेकिन उनकी इच्छा तो नहीं थी शादी की। उस इच्छा को पैदा करने के लिए कितना प्रयास किया। ऐसे जिनके मन में इच्छा नहीं होती तो उसको पैदा करने के लिए कितना प्रयास करते हैं। कारण क्या? उसका उपादान नहीं है। जब प्रयास किया जाता है, उपादान प्रबल है, तो वह इच्छा दूसरों की उसके ऊपर सफल नहीं होगी। यदि उपादान कमजोर है तो एक ही हवा से क्या हो जाएगा? वह धराशायी हो जाएगा। और जिसका मोनी कर्म हल्का है उसके ऊपर तो बाहर के वातावरण का असर नहीं पड़ेगा, और जिसका मोनी कर्म प्रबल है, थोड़ी देर के लिए शांत हुआ था, उसके कारण से त्याग विराग की भावना पैदा हुई थी,
लेकिन उसके बाद ऐसी आंधी चली, सारा त्याग विराग सब कुछ हवा उड़ गया। फिर वो संसारी प्राणी। तो कहा कि हमारे अंदर जिसकी प्रधानता होगी उसकी चलेगी। यदि मौनी कर्म की प्रधानता है तो आत्मा की नहीं चलेगी। जब मौनी कर्म हल्का हो जाएगा आत्मा को अपनी समझ आएगी, मेरा हित किस में है, आत्मा का हित किस में है। जिनका मोह हल्का है उनको तो धर्म दिखाई देगा, उनको भगवान दिखाई देंगे, उनको गुरु दिखाई देंगे, सत्संग दिखाई देगा, भगवान गुरुओं का उपदेश वो दिखाई देगा। वो कहेगा हमारे दिमाग में कौन बैठे, कौन बैठे, भगवान बैठे, गुरु बैठे। क्या वो बैठेंगे भला? वो तो नहीं आएंगे, लेकिन भाव जब दुनिया के लोग इस दिमाग में आके बैठ जाते हैं तो क्या भगवान नहीं बैठ सकते? जब वो बैठ सकते हैं तो हम भगवान को भी बिठा सकते हैं। वो देह से नहीं बैठेंगे, आत्मा से नहीं बैठेंगे, लेकिन भावों से, भाव से बैठ जाएंगे। कहते कितनी बार कह देते क्या करूं, मन नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि वह लगन लग गई है। जिसको धर्म की लगन लग गई है उसके दिमाग में धर्म बैठेगा, और जिसको पाप की लगन लगी है तो उसके दिमाग में कौन बैठेगा? पाप बैठेगा। और जिसके दिमाग में पाप बैठा है तो उसका ध्यान आपको चाहे जबरदस्ती समायिक में बिठा दिया जाए, धर्म स्थान में बिठा दिया जाए, लेकिन आपका ध्यान जैसे अवसर मिलेगा वहीं पर पहुंच जाएगा। कहां पर? जिसका दिमाग में बिठाए वो ले जाएगा वहां पर। और यदि अच्छा बिठाया है, आप जितने मर्जी प्रयास करो, जितने मर्जी बांधो, उसने क्या करना है? वहां पर पहुंच जाना है। भारत केसरी परम पूज्य आचार्य श्री पूज्य श्री काशी राम जी महाराज, कितनी बार आप लोग सुनते हैं, कहते हैं दूसरे के परिवारों में जन्मों को दीक्षा तो आसानी से मिल जाती थी, लेकिन ओस वालों के परिवारों में जन्मे हुओं को दीक्षा आसानी से नहीं मिलती थी। हमारे रतनमणि हमारे कहा करते थे, कहते कि भाई आया, कहते हमारी शौरी को समझाओ। कहते क्या समझाऊं? कहते दीक्षा की जिद लेके बैठी, मैंने दीक्षा लेनी है। कहते जी खानदानी लोगों का काम थोड़ा है, खानदानी लोग दीक्षा थोड़े लेते हैं। तो आज श्री रतनमणि वाले को जानते हैं, कहते फिर हम बेखानदानी हैं, जिनके पास रोज आकर के तुम धोख देते हो, मत्था टेकते हो। तुम्हारी सोच क्या है? क्या आपने धर्म को समझा है या केवल दिखावा मात्र है? अब उनके जीवन में कितने उपसर्ग आए, जहां तक कह दिया था जो साधु इनको दीक्षा देगा हम उसका कत्ल कर देंगे। और ऐसे समय में दीक्षा कौन देता? जब परिवार का ऐसा आवेश, तो कहा जाता है उस समय जिनको कली काल सर्वज्ञ के नाम से कहा जाता है, जो त्याग विराग संयम तप की साक्षात मूर्ति थे। तपस्याएं आज भी होती हैं, लेकिन पुराने जमाने में जिस संयम में होती थी वो तपस्या बहुत मुश्किल थी। 22 साल जिन्होंने एकांतर तप किया, पूज्य श्री सोनलाल जी महाराज, उन्होंने कांदला में उनको दीक्षा दी थी। मतलब अंदर ऐसी ललक थी, मौनी कर्म का क्षोभक्षम था। अनगिनत बाधाएं आने पर भी वो संयम क्षेत्र में आए,
जिनके लिए कहा जाता है शेर की तरह निकले और आजीवन शेर की तरह जिन्होंने संयम पाला। ऐसी इच्छाएं तो बड़े तरनहार जीवों के पैदा होती हैं, हर किसी के पैदा नहीं होती। लेकिन ऐसी इच्छाओं के लिए कितनी तैयारी की जरूरत होती है। सब औरों के क्यों नहीं पैदा होती? क्योंकि उनकी इतनी साधना पूरब की इतनी ऊंची नहीं होती। लेकिन आज का जन्म ही अगले जन्म में पूर्व जन्म बन जाएगा। आज का जन्म अगले जन्म में क्या होगा? पूर्व जन्म। पूर्व जन्म चाहे हमारे कैसे भी थे वो हमारे बस में नहीं है, लेकिन वर्तमान का जन्म तो हमारे बस में है। हमारे मन में इच्छा चाहे संसार की पैदा होती है, लेकिन हम संघर्ष करते हैं, हमने संसार में नहीं जाना, हमें धर्म करना है। और इस संघर्ष को लेकर के हम धर्म आराधना में, तप में, संयम में, नियम व्रत में, शास्त्र स्वाध्याय में, समान धर्मी की सेवा में अपने आप को लगाए रखते हैं, तो कितना संबर होता है, कितनी उसकी निर्जरा होती है, कितने उसके संस्कारों का संशोधन होता है। और जय क्षोभम आगे चल करके अगले जन्म में पूर्व जन्म के जो अच्छे संस्कार बन जाते हैं। रोकने वाले रोकते हैं, लेकिन रुकने वाला रुकता नहीं। रोकने वाले कहते कितना पत्थर हृदय है, कितना पत्थर हृदय है, इसके ऊपर किसी का असर नहीं पड़ता। आर्य श्री जम्बू स्वामी जी की कथा सुनी ना, कितनी भोग सामग्री थी, लेकिन अंदर आत्मा जाग गई। जन्म जन्म का क्षोभम जो अर्जित था, वो भवदेव भावदेव, वो शिव कुमार राजमहल में रह करके जिन्होंने 12 वर्ष बेले वेले आईमिल से पारने किए। छठंग छठेण अनिखितेण आईमिल परिगह्येण ऐसे शब्द आते हैं। बेला वेला करना और पारने वाले दिन क्या करना? किससे पारना करना? आईमिल। और आईमिल का भोजन कैसा? रूखा, बिना मसालों के, बिना रसों के, उससे पारना करना। 12 साल की साधना की, कितने तेजस्वी देव आत्मा निर्मल हुई है, 5वें देवलोक में पैदा हुए और वहां से आकर के आर्य जम्बू स्वामी जैसे बने। आर्य जम्बू स्वामी बने तो जो आर्य जम्बू स्वामी रातों रात नहीं बने, एक जन्म में नहीं बने, कितनी साधना। कभी वो भी हमारे जैसे थे, आप जैसे थे, लेकिन गुरुओं का सानिध्य मिला, भाई का सानिध्य मिला, रास्ते पर चल पड़े, थोड़े फिसले, लेकिन पत्नी के माध्यम से फिर क्या हो गए? संभल गए। और ऐसे संभले, कितने लोगों को संभाला, कितने लोगों को। 500 चोरों का ग्रुप क्या बना दिया उनको? उनका सानिध्य पा करके क्या बन गए? संत बन गए। कहा हमारे अंदर जब मोह की इच्छाएं पैदा होती हैं, उनके सामने झुकना नहीं। कहाँ झुकना है? जो क्षोभम के कारण से इच्छाएं पैदा होती हैं। मोह के कारण उदय होने वाली इच्छाएं भोग की ओर ले जाती हैं, 18 पापों की ओर ले जाती हैं। उस ओर नहीं जाना, उस ओर से अपने आप को रोकना है। भगवान कहते हैं एगो वीराई कुजा एगो पवत्तनंग असंजम नियति कुजा संजम पवत्तनंग। एक ओर से रोके, दूसरी ओर से दूसरी ओर लगाए, और संयम से अपने आप को रोके और संयम मार्ग में लगाए। फिर ही तो हमारे सिर में, हमारे दिमाग में अरिहंत परमात्मा भाव से आएंगे। फिर भगवान हर समय वहीं दिखाई देंगे, आस पास दिखाई देंगे। चाहे वह देश से हमारे पास नहीं होंगे, लेकिन हमें क्या दिखाई देंगे? हम भगवान के पास हैं, हम गुरुओं के पास हैं, हमारे अंदर धर्म बसा है, बस ईश्वर चलना है। समय हो गया, बाकी कल जैसे मौका।